नमस्कार। मेरे चैनल बोलती कहानियाँ बाय ममता भट्ट में आप सभी का स्वागत है। आइए आज से एक नई सीरीज शुरू करते हैं, कहानियाँ वेद पुराण और उपनिषद की। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि 2018 से लेके आज इस साल के अंत तक मैं YouTube के साथ जुड़ी हुई हूँ। लगातार कोई ना कोई वीडियोस, शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ और ये सब अगर हो पा रहा है और मैं कॉन्टिन्यूसली काम कर रही हूँ तो इसके हकदार, इसके धन्यवाद के हकदार आप सब हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स। कोई बात नहीं, थोड़े से व्यूज़ कम मिलते हैं मुझे अब, लेकिन जो भी है मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल है। तो अभी कल जब मुझे YouTube से एक मेल आई और उसमें मुझे उन्होंने पूरे मेरे साल का ब्यौरा दिया, तो उन्होंने एंड में ये लिखा कि आप इसको शॉर्ट्स बनाकर अपलोड कीजिए। तो मैंने उनकी बात सुनी और मैंने शॉर्ट बना के अपलोड किया, जिसको आप सभी ने देखा और सराहा भी, तो उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो जब मैंने शॉर्ट अपलोड किया तो मुझे एक मैसेज आया कि मैडम, हम बहुत ध्यान से आपकी बातें सुनते हैं, आपकी कहानियाँ, आपके टूर्स एंड ट्रैवल्स की कहानियाँ भी सुनते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्या आप आध्यात्मिक कहानियाँ सुना सकती हैं। देखिए, ये मैं सब्सक्राइबर के साथ साथ कहीं ना कहीं भगवान का ऑर्डर भी मान रही हूँ इस बात को। तो डोगरा जी हैं, डोगरा जी, ज़रूर मैं आपकी बातों को मैंने बहुत सीरियसली लिया है। और मेरे जो बच्चे हैं दोनों बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं, तो उन्हें बहुत जिज्ञासा रहती है अपने वेद पुराणों के बारे में जानने के लिए। तो उनकी जो लेटेस्ट कलेक्शन है, मेरे घर जो है किताबों से ऑलरेडी भरा हुआ है। तो ऑलरेडी अब जो एक नया एडिशन मेरे घर पे हुआ है वो ये आप ध्यान से देखिएगा। ये किताब है जिसमें लिखा हुआ है कि 365 स्टोरीज फ्रॉम द वेदास, द उपनिषद एंड द पुराणास। ठीक है, तो हम सब जानते हैं, हमने कई बार कईयों के मुंह से सुना है, वेद पढ़िए, उपनिषद पढ़िए या पुराण पढ़िए। तो इस किताब में ना बहुत अच्छी तरीके से ये सब क्या हैं उनके बारे में बताया गया है। किताब इंग्लिश में है तो मैं इंग्लिश में ही आपको उसको पढ़ के सुनाऊंगी। बहुत ही सरल अंग्रेज़ी है और मैं इसको खुद हिंदी में नहीं सुना रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी शब्द गलत हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास गलत पहुँचे। तो इस किताब की जो शुरुआत होती है वो ओम शब्द से होती है, देखिए, है ना। तो ओम अपने आप में आप सब जानते हैं ओम की महत्ता। तो मैं पहली कहानी शुरू करती हूँ और पहली कहानी को शुरू करने से, कहानी कह लीजिए या इन्फॉर्मेशन कह लीजिए, तो हम सभी मिलकर बोलेंगे जय श्री राम। तो जय श्री राम, ओम गणेशाय नमः। सारे देवी देवताओं, मुझे हिम्मत दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने दर्शकों तक अपने वेद, पुराण और उपनिषदों की बातें पहुंचा सकूं। तो प्रथम जो कहानी है वो शुरुआत करते हैं। तो इसमें पहला है कि द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। समझ रहे हैं कि जहां हम रहते हैं उसका क्रिएशन हुआ कैसे। तो ध्यान से सुनिएगा आप भी। द वेदास हैव ऑलवेज एक्साइटेड, विच इज वाई द हिंदू रिलीजन हैज बीन टर्म्ड सनातन, दैट इज विच हैज नो बिगिनिंग नॉर एंड। सनातन का कोई, उसकी शुरुआत नहीं होती और उसका कोई अंत नहीं होता। एंड इज बियॉन्ड हिस्ट्री, ये हिस्ट्री से भी बियॉन्ड है। The Vedas, unlike the scriptures of other religion, have not been revealed to any particular person. समझ रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं करता है वेदास। At a specific moment, enlightenment about the mystery and wonders of the universe dawned upon ancient sages in the deep meditation as they realized that tamam asit tamasa guhyam agre aprakatyam salilam sarvam idam. In the beginning there was darkness everywhere. शुरुआत में हर जगह सिर्फ अंधकार ही अंधकार था। Water was hidden, पानी था लेकिन कहीं छुपा हुआ था।
बिहाइंड द डार्कनेस, अंधकार के पीछे। द गॉड स्टूड टुगेदर इन द सी, सारे भगवान जो है समुद्र में इकट्ठे हुए। दे डांस्ड, उन्होंने बहुत खूबसूरत नृत्य किया। दे क्रिएटेड अ थ्रिल ऑफ डस्ट, एक डस्ट का थ्रिल आया। फ्रॉम द ओशियन दे बॉट आउट सन, और इससे क्या हुआ, सन की उत्पत्ति हुई, यानी कि सूर्य की उत्पत्ति हुई। दे मेड द अर्थ एंड हेवन, और सन के बाद उन्होंने क्या बनाया, अर्थ यानी कि पृथ्वी, और हेवन यानी कि स्वर्ग। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी आसान शब्दों में आपको समझाया गया है। दूसरा पेज इसका बोलता है हु इज अ ऋषि। हम कहते हैं ना ऋषि मुनि, तो ये कौन होते हैं, फिर ध्यान से सुनिएगा। मुनि, तपस्वी एंड ऋषि आर ऑल संस्कृत वर्ड्स यूज्ड फॉर अ सेज। किसी भी साधु को इन नामों से बुलाया जाता है। किन नामों से, मुनि, तपस्वी, ऋषि, ये संस्कृत के शब्द हैं। A rig is a divine message, so a sage who has received a rig is a rishi. जो तपस्या करते हैं ना तपस्वी, तो उसके बाद उन्हें जो शक्ति प्रदान होती है, जो उनको तपस्या से का जो उनका फल होता है ना, उसको कहते हैं संस्कृत में ऋग। और इसीलिए जिन तपस्वियों को ऋग प्राप्त हो जाता है उनको हम ऋषि कहते हैं। ऋषिज आर लर्नेड मैन, आप समझ सकते हैं, सालों साल तपस्या करने वाले, है ना, उनको हम ऋषि कहते हैं। बहुत ही विद्वान लोग होते हैं वो। दे यूजुअली लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, क्योंकि उनको एकांत चाहिए होता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होता है ध्यान में जाने के लिए। दे डू मेडिटेशन कॉल्ड ध्यान एंड परफॉर्म पिनांस, और तपस्या। जंगल चले जाते हैं, जंगल जाके एकांत वास करते हैं और एकांत में ध्यान परफॉर्म करते हैं, यानी कि ध्यान में चले जाते हैं, जिसको कि हम लोग सरल शब्दों में क्या कहते हैं, तपस्या। द अर्लीस्ट ऋषि प्रेड फॉर मंथ्स एंड ईयर्स। जो शुरुआती ऋषि मुनि थे ना, जब यूनिवर्स शुरू हुआ तो वो सालों साल तपस्या में विलीन हो जाते थे। समटाइम्स दे सेट इन वन प्लेस फॉर so long that ants builds and held over them. समझे, कई बारी वो इतने देर के लिए वहां बैठ जाते थे कि उनके ऊपर जो चींटियां होती थी ना, वो अपना घर बना लेती थी। और 1 सेकेंड प्लीज, हाँ जी, तो चींटियां जो होती थी उनके शरीर के ऊपर अपना घर बना लेती थी, और उस वजह से, और उन्हें कुछ पता नहीं चलता था क्योंकि वो गहन साधना में होते थे। सम ऑफ द फेमस ऋषिज वेर, अब ऋषियों के नाम सुनिए आप, शुरुआती वाल्मीकि, अगस्त्य, अत्रि, वामदेव, विश्वामित्र एंड दीर्घात्मा। देख रहे, ये है शुरुआती ऋषियों के नाम। मोस्ट ऑफ द ऋषिज वेर मैन बट देयर वेर वुमेन ऋषिज ऑल्सो। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम अक्सर कहते हैं ना ऋषि मुनि, तो हमें क्या लगता है कि वो कहीं ना कहीं आदमी होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, ऋषि कन्याएं भी होती थी जो इस साधना को, इस तपस्या को किया करती थी। अ वुमेन ऋषि वॉज नोन एज ऋषिका। देखिए, हमें कुछ शब्दों का भी पता चल रहा है। ऋषि मतलब आदमी, ऋषि का मतलब औरत। Some rishis prefer to live alone. Others set up hermitages called ashrama. कुछ लोग बिल्कुल अकेले एकांत में चले जाना चाहते थे, बिल्कुल किसी से संपर्क नहीं करते थे। और कुछ लोग थे वो आश्रम बना लेते थे और ग्रुप्स में रहते थे और साधना और तपस्या यज्ञ किया करते थे। और तपोवना, the rishis and their wives or rishi patnis took care of their children and the disciple for their ashramas. अब जो आश्रम में रहते थे उनमें और अकेले रहने वाले में क्या एक बेसिक फर्क होता था। जो अकेले गए वो तो अकेले हैं, वो अपनी जिंदगी अकेले तपस्वी की तरह जी रहे हैं। लेकिन जो आश्रम में रहते थे उनकी पत्नियां भी हुआ करती थी, और पत्नियों का क्या काम होता था,
परिवार को पालना, बच्चों को पालना और जो शिष्य वहाँ पे गुरुजी से शिक्षा लेने आए हैं उनका ध्यान करना। The rishis and their wives or rishi patnis took care of children. The rishis taught the Vedas or the knowledge given by the god to the student or disciples. तो ऋषियों का क्या काम होता था? ऋषि पत्नी का काम तो आपने समझ लिया। ऋषियों का काम होता था कि वो जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसको बहुत ही शिद्दत, उसको बहुत ही ध्यान के साथ शिष्यों तक पहुंचाते थे। और वो शिष्य जो थे ना, बहुत ही डिसिप्लिन में रहते थे। उनको एक समय निर्धारित उनका किया जाता था हर चीज़ का, और वो उसको फॉलो करते थे जब तक वो आश्रम में रहते थे। हम सब ने सुना है ना कि पुराने हमारे राम, हमारे कृष्ण, सब ऋषि सब पढ़ने के लिए गए थे आश्रमों में, तो इसी तरह का ज्ञान उन्हें वहाँ दिया जाता था। The Vedas talked about gods, people, nature, human behavior, food, health and the entire cosmic order. कितनी अच्छी पढ़ाई होती थी, हैं? आपको अवगत कराया जाता था किन किन से? वेदास में। किन बातों से? भगवान के बारे में, लोगों के बारे में, प्रकृति के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर, एक इंसान में क्या क्या बिहेवियर्स हो सकते हैं उसके बारे में, खाने के बारे में, हेल्थ के बारे में, और पूरे कॉस्मिक एनवायरनमेंट, एक कॉस्मिक, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबका ज्ञान आपको दिया जाता था। दे वर रिसाइटेड इन द फॉर्म ऑफ पोएम्स और संग एज हाइम्स। आपने कभी देखा है जब यज्ञ होते हैं, जब बहुत बड़े बड़े जाप होते हैं, तो संस्कृत के श्लोक एक लय में बोले जाते हैं। तो वो ऐसे गाना नहीं गा रहे होते हैं, वो जो लय होती है ना, वो भी एक साइंटिफिक तरीका है, क्योंकि वाइब्रेशंस निकलती हैं और उन वाइब्रेशंस में बहुत शक्ति होती है। वो डायरेक्टली आपको किन से कनेक्ट करते हैं? गॉड से। आज का ज्ञान बस यहीं तक। आशा करती हूँ आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।